हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे और जोश से भरे हुए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 4 पार्ट को कर चुके थे। आप लोग देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोग धातु एवं अधातु का महत्वपूर्ण अभिक्रिया को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास आपका रोज़ शाम को 6:30 बजे चलता है। ठीक है, और थोड़ा मेरे बारे में बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा लिखा है कि नहीं, कि ऐसे उठ करके आपके पास पढ़ाने के लिए आ गया। तो देखिए, हमने क्लास 10 किया था 2020 में। ठीक है, उसमें आया था हमको 436 मार्क्स और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आया था हमको 93। किस में आया था? मैथ में आया था। उसी तरह हमने क्लास 12 किया था 2022 में। ठीक है, इसमें भी हमको हाईएस्ट मैथ में ही आया था, 100 में 100 आया था, 100 में 100 आया था। ठीक है, आश्चर्य करने वाला बात नहीं है, सबको आता है, आपको भी आ सकता है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ रखे थे। आप पहले वाला वीडियो देख रखे हैं तो इस सब चीज़ को ज़रूर पढ़े होंगे। धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में जाने थे, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जाने थे, जिसमें हम लोग धातु का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। धातु का जल के साथ में अभिक्रिया पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। धातु का अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया को पढ़ रखे थे और सक्रियता श्रेणी को भी पढ़ रखे थे। ठीक है, इन सब टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा उसको जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया, कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक भी आई टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और उसके बाद आयनिक यौगिक का गुणधर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक यौगिक। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। चलिए जी, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग धातु और धातु का अभिक्रिया। तो धातु की अधातु के साथ में अभिक्रिया, धातु तथा अधातु अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। धातु और अधातु लिए, इन दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। जैसे सोडियम है धातु, क्लोरीन है धातु, अधातु, ये दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये आयनिक यौगिक कैसे है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है बाबू, वो होता है 11, और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17। पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं? पढ़ रखे होंगे, क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब समझते हैं सोडियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा। इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए, लास्ट कक्षा में, बाहरी कक्षा में रहना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, बस इतना को ध्यान रखिए अभी। अब उसी तरह क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का कितना होगा? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये सब आप लोग पढ़ रखे हैं बाबू, ध्यान में रखिए, ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? तो पहला कक्षा में 2 भरते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, इस तरह से भरा जाता है। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के हिसाब से भरते हैं। और देखिए, ये 20 तक ही सही है, 20 तक का परमाणु संख्या का आराम से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बाहर में रहना चाहिए कितना? 8 रहना चाहिए। यहाँ कितना है? 1 है। ठीक है, इसका बाहर में कितना रहना चाहिए? 8 रहना चाहिए। है कितना? 7 है। अब इसको होना है अस्थाई। अभी ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। ठीक है, अभी भाग रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेने देने के लिए भाग रहा है। देखिए, ये कहता है कि या तो मेरा बाहरी कक्षा पूरा तरह से भरा हुआ हो या तो पूरा तरह से खाली हो, बीच वाला कोई हमको नहीं चाहिए। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी इसका या तो पूरा खाली हो जाएगा या तो पूरा भर जाएगा। इसका कहना या तो इस 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी क्या होगा कि इसका बाहरी कक्षा भरेगा या खाली होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो बस इसी में पूरा गेम हो जाता है। देखिए, अब थोड़ा सा इसको डार्क कर लिया जाए। आपने लिया सोडियम, इसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आपने लिया क्लोरीन, इसका बाहर में कितना? 22वीं कक्षा में अभी हमने पढ़ा, 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका 22वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसका 22वीं कक्षा में 1 रखे, इसका 22वीं कक्षा में 7 रखना है। 2 2 4 2 6 1 7। अब समस्या ये है कि अब होना है इसको अस्थाई, तो क्लोरीन पहुंचेगा किसके पास? सोडियम के पास। और सोडियम से क्या करेगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये मांग लेगा और मांग करके हो जाएगा क्लोरीन अस्थाई। क्लोरीन क्या हो गया? अस्थाई। क्लोरीन का टोटल हो गया 8, उड़ गया। अब बात आता है सोडियम का। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था तो ये दे दिया क्लोरीन को, तो सोडियम भी हो गया अस्थाई। इसी तरह से अस्थाई का गेम चलता है और आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अभी भी नहीं समझे तो देखिए, सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है,
प्लस में। क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के लिए पैसा कर्जा लेने के लिए माइनस लगाते हैं। जिसके पास बेसी पैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एगो प्लस, एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, एगो माइनस। अब ये दोनों मिल करके बना देगा NaCl। अब ये दोनों सटा का है, ये भी जान लीजिए। देखिए इसके पास है पॉजिटिव, इसके पास है निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से क्या है, ये दोनों चिपक जाता है और चिपक के बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका उदाहरण आप लोग घर का नमक देखे होंगे। नमक जो खाते हैं घर में, वो क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड है। चलिए इतना सा समझ गए। अब बाकी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। छोटा सा लॉजिक है। चलिए अब आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को, दो बार को का लिख दिया है, को आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अभी पढ़े कहाँ से कहाँ जा रहा है, धातु के पास से इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हम लोग पढ़ रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, धातु के पास से और धातु के पास जाता है। जाता है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, धातु के पास से और धातु के पास जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या, इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन जब पहुँच जाता है, स्थानांतरण होता है, तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत आसान सा परिभाषा है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं। तो अब समझेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में। VBI है, ठीक है। तो देखिए आयनिक यौगिक होता है ठोस। अब हम आपको बता रखे हैं, नमक देख लीजिए, नमक क्या है, आयनिक यौगिक है। अब नमक को देख के सब चीज़ पता कर लीजिएगा। देखिए नमक क्या होता है, ठोस होता है। तो इसका पहला आंसर, पहला गुण है कि यह ठोस होता है। भंगुर होता है। अब नमक का एक ढेला ले लीजिए, उसको ऊपर से नीचे गिरा दीजिए या उसको थोड़ा सा दम लगा के छू दीजिए, तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। तो भंगुर इसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा गिरे चूर हो जाए, या फिर थोड़ा सा उस पर वजन रखिए, थोड़ा सा दबाव डालिए, चूर हो जाए। तो ये क्या होता है, भंगुर होता है, तुरंत चूर हो जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। आयनिक यौगिक का क्या होता है बाबू, आयनिक यौगिक में जो आयन होता है वो प्लस माइनस जुड़ा होता है। विद्युत कोई आकर्षण बल होता है इसमें, ठीक है, बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो यही बोल रहा है, इसको गलाने में और उसको उबालने में, भाप बन के ऊपर जाने में। अब नमक को बताइए ना, घर में गला लीजिएगा क्या, आग पे चढ़ाते हैं, नमक गल जाएगा आग में, नहीं गलेगा। तो उसके लिए भट्टी बड़का लाना पड़ेगा, तब उसमें भी होगा, ठीक है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत ज़्यादा होता है। अब बताइए नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, घुल जाता है। तो यह जल में घुलनशील है। लेकिन ये पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, ठीक है, ये सब जो पेट्रोल वाला पदार्थ है इस सब में नहीं घुलता है। तो जो है आयनिक यौगिक पेट्रोल सब में नहीं घुलता है। और थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि अब देखिए आयनिक यौगिक का जो जलीय विलयन है, मतलब इसका जो पानी वाला विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत धारा चलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनिक यौगिक का गुणधर्म। आप लोग समझ गए क्या सब हमने पढ़ा आज। सबसे पहले हमने पढ़ा, चलिए शुरू से एक बार शुरू किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि धातु का अभिक्रिया कैसे होता है। उसमें सबसे पहले धातु जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनाता है। सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, सोडियम क्लोराइड बना दिया। आयनिक यौगिक धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने कि आयनिक यौगिक कैसे बनता कैसे है। उसके बाद आयनिक यौगिक का गुणधर्म जाने, ठोस होता है, भंगुर होता है, गलनांक उच्च, क्वथनांक उच्च, जल में घुल जाता है, पेट्रोल में लेकिन नहीं घुलता है, जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इतना दूर हम लोग आज के वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि डेली हमारा वाइट बोर्ड पर क्लास होता था, तो कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को जो है इस पर आना पड़ा है, ठीक है। तो फ़ोन पे PPT बना के पढ़ाना पड़ा है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में एक बेहतर क्वालिटी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।